हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अंश पूंजी लेखे। एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे इसकी आज। सबसे पहले शेयर यानी कि अंश। शेयर मीन्स होता है हमारा अंश या हिस्सा। शेयर मीन्स क्या होता है बेटे? अंश या हिस्सा। अंश या हिस्सा मतलब, अंश या हिस्से का मतलब यहाँ होता है, जैसे मान लीजिए 3 दोस्त सड़क पर जा रहे थे और उन्हें 100 रुपए पड़े हुए मिल गए। एक ने देखा, दूसरे ने उठाया, तो तीनों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस 100 रुपए में तीनों का शेयर है, मतलब तीनों का हिस्सा है। इसे हम कहते हैं शेयर। घर में हमारे पिताजी के पास 10 बीघा खेती है, 2 भाई हैं, तो दोनों का कितना कितना शेयर हुआ? 5 बीघा, 5 बीघा। तो शेयर मीन्स होता है हिस्सा। इसी प्रकार जब कंपनी का निर्माण होता है, जब कंपनी को प्रमोटर द्वारा प्रमोट किया जाता है, तो उसमें बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है। एक लार्ज कैपिटल चाहिए, और जब लार्ज कैपिटल की हमें आवश्यकता होती है, तो लार्ज कैपिटल पाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों को शेयर होल्डर बनाना पड़ता है, अपने साथ कंपनी में शामिल करना पड़ता है, उन्हें हिस्सेदार बनाना पड़ता है। इसी को हम हिस्सा कहते हैं। शेयर मीन्स होता है हिस्सा। देखो सही। तो हिस्सा मतलब मान लीजिए कंपनी। अभी कंपनी क्या है, थोड़ा सा कंपनी के बारे में चर्चा। कंपनी मुख्य रूप से 2 शब्द से मिलकर बनी होती है, कम प्लस पन। कम मीन्स होता है साथ साथ, और पनी मीन्स होता है रोटी की व्यवस्था करना। जब पार्टनर आपस में एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो रोटी की व्यवस्था करने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई आटा लाएगा, कोई सब्जी लाएगा, कोई सब्जी काटेगा, कोई आटा मारेगा, कोई रोटी बनाएगा, ये नहीं। यहाँ रोटी की व्यवस्था से मतलब होता है उसके लिए पैसे कमाना। जब हम पैसे कमाएंगे तभी तो घर में रोटी बनेगी, तभी तो घर में चूल्हा बनेगा। किचन में खाना कब तैयार होगा? जब हमारे पास कच्चा मटेरियल होगा। कच्चा मटेरियल किससे आएगा? पैसे से। और पैसे की व्यवस्था कहाँ से होती है? कमाई से। कमाई कहाँ से होती है? जब अपना पैसा कंपनी में लगाते हैं। देखिए क्या होता है, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, इस इंडिया में, जिनके पास पैसा तो बहुत है, परंतु उनके पास कार्य करने के लिए समय नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को जब कोई एक व्यक्ति प्रमोटर होता है, वो तैयार होता है कि क्यों ना मैं सभी लोगों को इकट्ठा करूं, और इकट्ठा करने के पश्चात में सभी लोगों को इकट्ठा करने के पश्चात उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा लूं। क्यों? मेरे पास माइंड है, मेरे पास दिमाग है, और मेरे पास दिमाग है, परंतु और लोगों के पास दिमाग तो है परंतु समय नहीं है, पैसा तो है परंतु समय नहीं है। तो वो क्या करता है? तो वो सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा रुपया इकट्ठा करता है, और हमारे उस रुपए से वो क्या करता है? इकट्ठा करता है, और उससे बिजनेस स्टार्ट कर देता है। और उस पैसे से जब बिजनेस स्टार्ट करता है, उस पैसे में इनकम होती है, तो वो इनकम सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया है, जो हिस्सेदार हैं, जो शेयर होल्डर हैं, इनकम की उनकी पूंजी के अनुसार अकॉर्डिंग टू कैपिटल, उनको उतना हिस्सा हम कमाई में से बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे। इसे कहते हैं कंपनी। कंपनी बिजनेस का एक सबसे बड़ा रूप होती है। कंपनी व्यापार का सबसे बड़ा रूप है। पहला होता है
सबसे पहली क्या होती है स्टेज? एकाकी व्यापार। दूसरा होता है पार्टनरशिप, साझेदारी। तीसरा होता है हमारा कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के बारे में डिस्कस और करेंगे आगे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे क्वेश्चन उसकी चैप्टर नंबर 7 की, और 7 में हम बात कर रहे थे कंपनी की। तो कंपनी कैसे बनती थी? कम प्लस पनी, यानी साथ साथ मिलकर पैसे की व्यवस्था करना, पैसा कमाना, और पैसा कमाने के बाद उससे अपने घर का, अपने परिवार का जीवन यापन करना, भरण पोषण करना। अब कौन लोग पैसे कंपनी में लगाते हैं? वो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, पर टाइम नहीं होता है, ऐसे लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं। और कंपनी में जो प्रॉफिट होता है वो सब प्रॉफिट उन सभी लोगों में बांटा जाता है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है? प्रॉफिट उसी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बांटा जाता है जितना इन्वेस्टमेंट जिस व्यक्ति ने किया है। ये था हमारा कंपनी। अब कंपनी में शामिल होने का तरीका क्या होता है? कंपनी में शामिल कैसे होते हैं? सर कंपनी तो बॉम्बे में है, दिल्ली में और डबरा में हम शामिल हो रहे हैं। शेयर होता कितने का है? तो शेयर मीन्स होता है हिस्सा। शेयर मीन्स हिस्सा होता है 10 रुपए का भी होता है, 100 रुपए का भी होता है, 500 रुपए का भी होता है। अब आपके दिमाग में बात आएगी सर कि 10 रुपए का हिस्सा होता है और 10 रुपए में, अब 10 रुपए हमारे पास है, हमें कंपनी में शामिल होना है, तो कंपनी में शामिल होने 10 रुपए हम बम्बई जाएंगे तो 1000 रुपए आने का, 1000 रुपए जाने का, और 10 रुपए में शामिल होंगे तो कैसे काम चलेगा हमारा? तो इसके लिए उपाय होता है हमारा कि जब हम कंपनी में शामिल होते हैं तो कंपनी में शामिल होने के लिए कंपनी बैंक के माध्यम से फॉर्म भर करवाती है, और जिस शहर के व्यक्ति होते हैं उसी शहर में उसे शामिल कर लिया जाता है। हमें मुंबई जाने की जरूरत नहीं होती है। इस कैसे हम शामिल करते हैं, उसे कंपनी में व्यक्तियों को शामिल करते हैं और उनसे फॉर्म भरवाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आपकी शामिल होने का तरीका क्या होता है।